तो देखो ये टेक्स्ट बुक का टेस्ट था ना, अभी कल परसों ही हुआ था जिसका मैं बता रहा था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या दे रखा है ये पहले क्वेश्चन के अंदर की कितने परसेंट है ये, 25%। 25% जो है वो किसी काम को 60 दिन में कर देते हैं, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाई 60, 150, 0, 1500 हो गया टोटल वर्क। दे स्टार्टेड द वर्क, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर एक्स डेज। मतलब 10 लोगों ने सिर्फ एक्स दिन काम 10 लोग जो हैं वो एक्स दिन काम करने के बाद छोड़ के चले गए, यानी इसका मतलब हुआ कि 25 लोगों ने एक्स डेज तक काम किया। उसके बाद द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन 80 डेज, तो सारा काम 18 दिन में खत्म हुआ, यानी बचे हुए जो काम था वो 15 लोगों ने किया क्योंकि 10 जा चुके हैं। और कितने दिन में खत्म हुआ, 80। तो पहले एक्स दिन हो चुका है, अब 80 माइनस एक्स डेज काम होगा, टोटल 80 डेज काम हो गया, टोटल काम 1500 खत्म हो गया। यहाँ से अब सॉल्व कर लो, 25 में से 15 गए, 10 एक्स बचा, और ये कितना होता है 15 × 120, 1200, 300। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 30। हमें क्या निकालना था, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 30। तो यही क्या है आंसर। ठीक है, चलिए आगे। सर वो एक बोलना था, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो जैसे आपने बताया था ना, जैसे 1996 का वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कई कई केसेस आते आते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था कल या परसों मैंने सॉल्व किया था, जैसे 1896 है, फिर उसके बाद आता है 1900, फिर उसके बाद आता है 1904, तो बीच में जो 1900 पड़ रहा है वो लीप ईयर नहीं है। हाँ तो 1900 कैसे लीप ईयर होगा, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उनको 400 से डिवाइड किया जाता है, जीरो से जीरो किया, ये तो कट ही नहीं रहा ना। फिर सर तब हाँ उसमें मतलब एक लीप ईयर के अंदर 8 साल का गैप आ जा रहा है हाँ, इसमें ये पूरा। जो 100 साल के बाद, मैं वही बता रहा था, 100 साल के बाद ना 8 साल का गैप आता है, और 400 साल के बाद वो दिन काउंट होता है फिर जाके, क्योंकि 5 घंटे 48 मिनट है, पूरे पूरे 6 घंटे नहीं है हमारे पास कि हर साल ही एक दिन आए। ये अप्रोक्स जब हम लेते हैं ना, तो ये एक दिन बढ़ जाता है, जब एक दिन बढ़ जाता है तो हर 8 साल के बाद उस एक दिन को घटाया जाता है, और फिर वो 400 साल के बाद, जब 400 साल कंप्लीट होते हैं, वो वाली सेंचुरी आती है 400 ईयर्स के बाद, तब जाके एक दिन वो फिर से काउंट होता है। इसलिए वो 400 साल बाद जो है एक लीप ईयर लेते हैं, इसलिए जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उनको 400 से डिवाइड किया जाता है, और नॉर्मल ईयर्स को सिर्फ 4 से डिवाइड किया जाता है। आया समझ। लेकिन सारे सेंचुरी ईयर्स नहीं होंगे, मतलब जैसे जो मल्टीपल होंगे 4 के, जैसे सारे फोर सेंचुरी ईयर हंड्रेड नहीं एट होंगे। हंड्रेड 1200 हाँ, 600 वो सब तो। वही सब हाँ, लीप ईयर काउंट होंगे, बाकी सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं है। जिनके लास्ट में डबल जीरो दिखता है ना, उनको 400 से डिवाइड करना है। नहीं समझ आता तो ये याद रख लो। अब 1900 है ये भी नहीं होगा, 1700 है ये भी नहीं होगा, 1800 भी नहीं होगा, लेकिन 1600 जो है वो 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है। ये वाला जो सेंचुरी ईयर था लीप ईयर, जैसे 2000 है, ये क्या है, एक लीप ईयर वाला था। लेकिन इससे पहले जितने भी आए थे वो नहीं होंगे। 2100 आएगा 22nd सेंचुरी, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा, 2100 भी लीप ईयर नहीं होगा। ओके सर। ओके, अब देखो अगला क्या है, ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 6 days बट 18 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। छः टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 मैन, 6 m डेज इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हो गया। अब हर रोज 18 मैन छोड़ रहे हैं, पहले दिन m ने काम किया, फिर m-18 ने किया, फिर m-36 ने किया, और ऐसे करके टोटल 8 डेज की बात हो रही है। ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था, ये थर्ड डे था, और इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 8th डे। तो 8th डे m माइनस सेकेंड डे पे ये हुआ ना 18, और थर्ड डे पे 36 हुआ, तो ऐसे ही इधर क्या होगा, 7th डे पे 126, 18 7 से 126, और इधर जाके पूरा काम जो है टोटल वर्क खत्म हो गया, यानी 6m टोटल वर्क खत्म हो गया। तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ 8m तो सीधे सीधे आएंगे, और इधर बचेगा माइनस, ये 18 18 18 सब ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं, तो 18 36 ऐसे करके 126 तक, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, और ये कितना हो गया 6m। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका मैं एपी से निकाल लेता हूँ सीधा सम। ठीक है, सम ऑफ 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, 7/2, इधर कितना हो गया 18 प्लस 126, 7/2 18 प्लस 126 कितना हो गया 144, 144 हो गया। ये कितना हो गया 72, 14 और 490, 504, 8m माइनस 504 इज इक्वल टू 6m।
इधर कितना आया 2m इज इक्वल टू 504, तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 252 आया समझ? जी सर। अब देखो क्या है, बैट्समैन इन हिज 18th इनिंग, यानी 18th मैच में वो कितना स्कोर करता है 80, ठीक है। देयर बाय इंक्रीज इज एवरेज बाय 4, व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 18th इनिंग। अब हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल रन डिवाइडेड बाय 17 मैचेस, 17 मैच में उसका एवरेज कुछ ए रहा होगा, तो सम कितना आया 17 ए, ठीक है। अब 17 ए सम आया, 18वीं इनिंग में उसने 80 रन और बना दिए, टोटल इनिंग 18 हो गई और एवरेज 4 से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, 17 ए प्लस 80 इज इक्वल टू 18 ए प्लस 72, सॉल्व कर देते हैं, ये 1 बचेगा, ये 12, तो 12 कितना आ गया ए, यानी 17 मैच तक उसका एवरेज कितना था 12, ठीक है। 17 मैच तक उसका एवरेज कितना था 12, एक सेकंड में सही कर रहा हूँ, तो 18 मैच के बाद उसका एवरेज तो 16 आना चाहिए, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा अच्छा, 8 आएगा, आठ आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई 8, ए की वैल्यू 8 आई है, तो 18th मैच के बाद उसके एवरेज में 4 और बढ़ जाते हैं, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। ये आगे चलते हैं। A train running at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर passes an electric pole in 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड में वो एक पोल को क्रॉस कर लेती है। तो हमें पता है डिस्टेंस ही लेंथ होता है, तो लेंथ इज इक्वल टू स्पीड 90, 15/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 और 15 यहाँ 5, ठीक है। ये कितना आ गया 25 इंटू 15, 250 और 125 कितने होते हैं 375, तो लेंथ कितनी आ गई 375। आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर। अब ब्रिज की लेंथ भी ऐड हो जाएगी 375 प्लस 800, स्पीड उसकी वही रहने वाली है 90 इंटू 5/18, टाइम मुझे फाइंड करना है क्योंकि टाइम ही निकालना है, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 18 5 हो गया 25 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास 5711 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू टाइम, ठीक है। 25 4 जा 100 और 17 बचा 25 7, तो टाइम कितना आया मेरे पास 47 सेकेंड, 47 सेकेंड ये रहा। आया समझ में? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 15 एंड 18 अमाउंट टू सिंगल, एक सिंगल डिस्काउंट में निकालना है। 12 और 15 का कितना हो जाएगा, ये 12 और 15 का हो जाएगा मेरा 12 और 15 27, 12 इंटू 15 180, 27 माइनस 1.8 25.2, इन दोनों का 25.2 हो जाएगा, और इसके साथ 18 के साथ निकाल दो इसको, प्लस 18 माइनस 25.2 को करेंगे यानी 252 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 18 दूनी 36, 90 और 36, 4, ये तो 36 रह जाएगा, यहाँ 4 और इधर 5, यानी 4536, 453.6 डिवाइडेड बाई 100 यानी 4.536, और ये कितना आया मेरे पास 43.2, और ये कितना आया 4.536। 6 और 4 10 होते हैं, ठीक है। 6 और 3 9 होते हैं, 6.664 एक ही में है, 38 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। लिख भी देते हैं। आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ 3 नंबर 7 3 एंड 5, ये दे रखा है मेरे को 3 नंबर का रेशो, और उनका सम दे रखा है इतना। अब रेशो का ही सम दे रखा है, यानी इन्हीं का सम दे रखा है। 7 3 10 15 की वैल्यू मुझे 7200 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 7200 डिवाइडेड बाई 15, 15 4 जा 60 और 15 8 जा 480 आई, एक की वैल्यू पूछ रहा है। देन द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट है 7, स्मॉलेस्ट है 3, इन दोनों का सम 10, 10 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 की वैल्यू कितनी हो गई 4800, 4800। आगे बढ़ जाते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब देखो ये जो है इस तरीके से होती हैं चीज़ें, ए की पावर m, ठीक है, और मान लो कि उसकी पावर जो है n दे रखी है,
तो ये क्या हो गया, ए की पावर m इंटू एन। ये 2-3 चीज़ें याद रखना। दूसरी चीज़, ए की पावर m n दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए की पावर, सॉरी ये तो ऐसे ही लिखी जाती है यार, इसको किसी तरीके से नहीं लिख सकते, ये तो ऊपर वाली स्टेटमेंट लगती है। 125 आंसर है। हाँ हाँ, वो तुम भी निकाल लेंगे, ये 2-3 चीज़ें सीख लो पहले। दूसरी चीज़ क्या होती है, ए की पावर m प्लस एन। तो ए की पावर m प्लस वन क्या होती है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। ये दोनों जब आपस में जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं मेरे, ऐड हो जाते हैं। ऐसे ही ए की पावर m माइनस एन, ये क्या होती है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, ठीक है। कैसे होती है, होती तो ये सेम चीज़ ही है, ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस एन, लेकिन हमने बचपन में पढ़ा था ना ऐसे, ए की पावर 2 होती है तो ऊपर जाके ए की पावर माइनस 2, तो वही चीज़ है, ये बाद में इस तरीके से लिखा जाता है। हो गया ये चीज़। और क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ यहाँ लिख सकते हैं हम दूसरी चीज़, a इंटू बी की पावर m, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। दोनों की पावर अलग अलग करके, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या लिख रखा है, 30 है तो 30 को मैं लिख देता हूँ, ये देखो 6 और 5 के सारे दिख रहे हैं, 30 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6 की पावर माइनस 5 और 5 की पावर माइनस 5, ये कितनी हो गई, 5 की पावर 12, ये 625 5 की पावर 4, ठीक है। और ये कितनी हो गई, 6 की पावर माइनस 5, 6 की पावर माइनस 5 से ये कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, ये 5 की पावर, ये 8 बची, 8 माइनस 5 कितना बचा, 5 की पावर 3 है, 5 का क्यूब 125। आगे चलते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20, यानी बोट की स्पीड दे रखी है मेरे को 20। इफ बोट गोज अपस्ट्रीम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बिना पेन वाला उठाने वाला क्वेश्चन है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है तो 15 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 20/4 5 हो जाएगा, और 5 को जब मैं 20 से माइनस कर दूंगा, क्योंकि अप स्ट्रीम में माइनस होती हैं चीज़ें, तो 20 में से 5 माइनस करूंगा, आंसर कितना आएगा, 15। ऐसे अब देखो आएगा कैसे, बोट की ये हो गई स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 5। स्पीड क्या होती है, बी माइनस एस इज इक्वल टू 5। 20 माइनस एस इज इक्वल टू 5, 5 इधर आके माइनस, ये क्या है एस, ठीक है। तो 20 माइनस 5 कितना है, 15। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, रेक्टेंगुलर रूम ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 मीटर वाइड, कॉस्ट ऑफ कवरिंग फ्लोर विद कारपेट। अब भाई ये मेरे पास एक रूम है, मेरे को उसमें कारपेट बिछाना है, तो जितना ये एरिया रूम का होगा, यानी जितना ये एरिया होगा उतना ही तो एरिया कारपेट का लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, ये 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है इसका, 10 मीटर स्क्वायर का, तो कारपेट भी तो 10 मीटर स्क्वायर का ही चाहिए ना, क्योंकि कोने कोने बिल्कुल सारे कवर होंगे, और जो चीज़ें पूरी कवर होती हैं ऐसे, पूरा एरिया कवर होता है, वो एरिया होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। तो रूम का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, कारपेट भी तो रेक्टेंगुलर शेप में ही बिछेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 7.5, और ये कितना हो जाएगा, लेंथ दे ही नहीं रखी, लेंथ निकालनी है, और ये क्या होगा 1.25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो गया यहाँ पे 75, और ये कितना हो गया 125/100 L। 25 5 जा 25 4 जा, इसको फर्दर सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 5 1 और 5 5 1, सही तो सॉल्व किया, 5 5 से, हाँ ठीक है यार। तो लेंथ कितनी हो गई 60, अब लेंथ कितनी हो गई मेरे पास 60, लेंथ हो गई 60। अब यहाँ पे क्या है कि ₹20 250 पर मीटर, 250 पर मीटर से देखो यहाँ से भी समझ आ रहा है पर मीटर, यानी मेरे को एरिया से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी चीज़ को करना या तो लेंथ से है या ब्रेथ से। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि कारपेट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो लेंथ के हिसाब से होती हैं, कि इतने रुपए मीटर, इतने रुपए मीटर, ठीक है, जितनी उनकी लंबाई होती है उतना। तो लेंथ अगर 60 है और 250 रुपये मीटर है, तो 25 6 150 और 2 0, 15,000 रुपये का कारपेट लगेगा। ये रहा 15,000। आया समझ में ये क्वेश्चन? जी भैया। ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर सम अमाउंट टू ₹4800 एट 6% पर एनम, सेम सम अमाउंट टू ₹5400 एट 8% पर एनम, सो SI फाइंड द सम। अब देखो ये क्वेश्चन ग्रुप में भी बताया था, 3-4 तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहला बिल्कुल बेसिक मेथड,
सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट हो रहा है, यानी कि अमाउंट दे रखी है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दे रखी है 4800, प्रिंसिपल दे रखा है पी, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है मेरे को वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट 6 इंटू टाइम। उसने नहीं बोला टाइम जो है वो सेम है या क्या है, तो मैं उसको टाइम ले लेता हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर नहीं पता। तो क्या हो गया? 4800, पी कॉमन ले लिया मैंने, इधर क्या आया? 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 100। ऐसे ही जब मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा तो इस वाले की भी अमाउंट कितनी आएगी? 5400 इज इक्वल टू पी 100 प्लस 8t डिवाइडेड बाय 100। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ मैं। 5400 को कर दो इससे या इस वाले को कर दो, जिस मर्जी को कर दो। 1 को 2 से कर दो, इससे 2 को 1 से कर देते हैं, 1 को 2 से। तो कितना हो गया? 48 डिवाइडेड बाय 54। पहली चीज, इधर क्या बचा? 100 प्लस 60 और इधर क्या बचा? 100 प्लस 80। क्रॉस मल्टी ये हो गया 6 8 जा 6 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आया? 800 प्लस 64 और 900 प्लस 54। सॉल्व करेंगे 10t इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 10। अब t कितना आया? 10 साल। उसको आप चाहे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे? 4800। ये कितना हुआ यहाँ पे? p। और ये कितना बना? 160 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 16 16 ती 48 डबल जीरो 3000। p की वैल्यू कितनी आई? 3000। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3000। कहाँ है ये? ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। वहीं पे अगर दूसरी चीज, एक फॉर्मूला याद रख लो ऐसे वाले क्वेश्चन का। ये जो इन वाले ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक अमाउंट जो है इस रेट पे इतनी बन जाती है और दूसरी रेट पे इतनी बन जाती है, जिसमें रेट जो है अलग अलग होती हैं, वहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होता है 100 प्लस R1T1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R2T2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ठीक है, 100 रेट 1 कितनी थी? 6t। 100 रेट 2 कितनी थी? 8t। और ये कितना था? 4800। ये कितना था? 5400। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, सारी चीज़ सेम सॉल्व करेंगे। टी की वैल्यू आएगी 10, उसको किसी भी एक उसमें पुट कर देना, यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। ये हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट होता है हर साल का सिमिलर होता है। तो अब 6% पे अगर वो रेट हमें क्या कहते हैं 4800 का इंटरेस्ट दे रहा है, और वहीं 8% पे वो जो है हमें क्या कहते हैं 5400 का दे रहा है, तो रेट का डिफरेंस क्या है? 2%। और इधर इसका डिफरेंस कितना है? 600। तो यानी 2% जो ये है उस पर 600 रुपये का इंटरेस्ट कमा रहा है वो ज़्यादा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है। सिंपल इंटरेस्ट का केस है, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जितना रेट होगा उतनी साल उसका बराबर इंटरेस्ट आके उस प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा और अमाउंट बनती जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं कि अगली साल जो पिछले साल का प्रिंसिपल था वो अगली साल का जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे पी लगाया उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला, इधर एक अमाउंट बनी, तो अगली साल के लिए ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है ऐसा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में सिमिलर होता है। तो 2% की जो रेट है वो मुझे 600 का इंटरेस्ट दे रही है 2 साल में। ठीक है, तो 1% की रेट कितने का देगी? 300 का। अगर 1% की 300 का देगी तो 6% का निकाल लो या 8% का निकाल लो। 6% का कितना देगी? 1800 का। 6 × 18 या 8% का कितना देगी? 8×3 = 24। तो बस ये 6% पे इसने कितना भी टाइम हो, 6% पे उसने इंटरेस्ट मुझे 1800 का दिया था। तो 1800 का दिया था तो अमाउंट कितना है? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 4800 में से 1800 माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना आया? 3000। या फिर 5400 में से 2400 माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना आया? 3000। क्योंकि क्या है, प्रिंसिपल जो है वो सेम रहता है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल का सेम मिलता है। हर साल 300 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसको। ठीक है, तो हर साल बराबर ही इंटरेस्ट मिल रहा होगा, हर साल उसने एक ही इंटरेस्ट कमाया, तो वही इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया। आया समझ में? जी भैया। अब देखो क्या है, थीफ वॉज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर। यानी पुलिसमैन कहीं यहाँ खड़ा होगा और थीफ जो है वो कहीं आगे खड़ा होगा। यहाँ पे जब पुलिस वाले ने उसको देखा तो उनके बीच में 225 मीटर का गैप था। पुलिसमैन ने चेज करना स्टार्ट किया, थीफ भी भागना स्टार्ट हो गया, दोनों भाग रहे हैं। द स्पीड ऑफ द थीफ वॉज 11। चोर 11 की स्पीड से भाग रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस वाला जो है वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द पुलिसमैन कॉट हिम। मतलब पुलिस वाला पकड़ ही लेता है उसको,
एट द एंड पुलिस वाला पकड़ लेगा। अगर पकड़ा, 2 केस होते हैं इसके अंदर, पहली बार पकड़ेगा कब, टाइम निकालो, वो सबसे बेसिक केस है। अभी हम निकालते हैं, देखो पहला केस ही, क्योंकि यूज़ होगा। तो देखो हमें ये हमसे पूछा क्या है कि जब पुलिस वाले ने कहीं उसको इस पॉइंट पे आके पकड़ा, यहाँ पे वो जब पकड़ा गया तो चोर जो है वो कितना डिस्टेंस भाग चुका था, ये चीज़ हमसे पूछी है कि कितने डिस्टेंस तक भागा होगा चोर। तो ये है हमारा दूसरा केस। ठीक है, पहला और दूसरा केस है तो पहले से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ा गया तो टाइम निकालेंगे और फिर निकालेंगे कि पुलिस चोर जो है इतने टाइम में कितना भागा होगा। तो सबसे पहली चीज़, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 225 मीटर का डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है मुझे क्या है, दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड माइनस होगी 2 की स्पीड है किलोमीटर 5 × 18। ठीक है, वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, सिंपल सी इसकी चीज़ है, इसको सॉल्व, ये आएगी वैल्यू किसमें, सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, और ये कितना हो गया मेरे पास 5, ये 2 9 ज़ा 9 चौक 36, और 9 5 ज़ा 45, 36 और 45 405। तो टाइम कितना आया, 405 सेकेंड। ये आ गया मेरे को। पहली चीज़ तो यही पूछी जाती है कि कितनी देर में पकड़ा जाता है, तो भाई यही वाला वो टाइम है जब चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कितनी देर में पकड़ा गया चोर, इतनी देर में पकड़ा जाता है। रिलेटिव स्पीड इतनी, क्योंकि उनको एट द एंड, अब पुलिस वाला 3 की स्पीड से 3 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, और मान लो ये 225 किलोमीटर है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और ये है 11 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 13 की भाग रहा है, ये 11 से भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है हर 1 घंटे के अंदर वो 2 किलोमीटर कम करता जाएगा। तो 2 कम करेगा तो अगले घंटे में 223 बच जाएगा, फिर 221 बच जाएगा, ऐसे करके एक टाइम आएगा जब वो पूरा पूरा दर दबोचेगा उसको। ठीक है, जीरो डिस्टेंस बचेगा। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड की, हर घंटे में कुछ ना कुछ टाइम जो है वो कम करता जा रहा है पीछे वाला बंदा, क्योंकि पीछे वाला ही तेज दौड़ेगा। तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, लेकिन हमसे पूछा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा पकड़े जाने से पहले। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है चोर की, 11, इंटू आंसर किसमें, मीटर में है, तो इसको कर देते हैं मीटर में चेंज, 5/18 इंटू 405। कर दिया मैंने चेंज। अब ये कितना हो गया, 3 6 और ये कितना हो गया 3, फिर टेबल में 405 से काटूंगा तो 135, 135। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको 11 ही 9 रखूंगा। से चला जा रहा है भैया डायरेक्ट। क्या जा रहा है 9 से, ये 18 और 405 डायरेक्ट 1237.5। चलो अब तो काट दिया, कोई बात नहीं, ये कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कितना आएगा यहाँ, ये कितना आ गया मेरा 535, 675, 675 आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, 11 का मल्टीपल लेना सिखाया ही था। ये आएगा 5, 7 और 5 12, 4 7, डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 2 बचा 3 7.5, 1237.5 करके कुछ ऑप्शन होगा इसका, 1 2 पहले ये। तो ये हो गया उस चोर ने कितना भागा। तो ये था इस का दूसरा केस कि चोर ने कितना भागा। और तीसरा केस होता है कि चोर जो है वो 10 मिनट में कितना भाग लिया होगा। तो जब 10 मिनट में कितना भाग लिया होगा, उसका केस होता है कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कन्वर्ट करके, जाहिर सी बात है यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल 1 घंटे पूछा जाए, 2 घंटे में कितना भाग लिया होगा, तो 2 घंटे में 22 किलोमीटर भागा होगा। पूछा जाता है 2 घंटे के बाद चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लास्ट केस। तो मैं 1 मिनट के लिए इस चीज़ को समझाने के लिए इसको जो है 225 किलोमीटर मान लेता हूँ, इसको जो है मैं 13 की स्पीड मान लेता हूँ, और इसको जो है मैं 11 की स्पीड मान लेता हूँ। मुझसे पूछा जाएगा कि 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस होगा, तो 2 घंटे में ये कितना भागेगा मेरा, ये कितने भाग लेगा 22। ठीक है, और 2 घंटे में ये कितना भाग लेगा 26। ठीक है, तो कितना जो है वो चीज़ है, इसने 4 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया ना, तो ये 4 किलोमीटर ये कम भाग इसमें से कम हो जाएगा, यानी 221 किलोमीटर का भी डिस्टेंस इनके अंदर पड़ा हो। ठीक है, आया समझ में। यही इतना सा ही केस होता है यस सर। चोर पुलिस वाले केस में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 17:45, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर।
1/3 ऑफ द स्मॉलर, यानी स्मॉलर का 1/3, 17x/3, 1/3 ऑफ द स्मॉलर इज लेस देन इज का इक्वल टू लग गया, लेस देन का 1/5 हो गया, और बाय 15 यानी -15। सॉल्व कर दो, 5 9 जा, ये कितना हो गया, इस साइड आएगा ये 15, और ये नोट है 27x माइनस 17x डिवाइडेड बाय कितना था 3, 10, 15 इज इक्वल टू 10x/3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मेरी, 3 3 9/2, x की वैल्यू 9/2 आई। मुझसे क्या पूछा है, द स्मॉलर नंबर यानी 17 इंटू 9/2। ठीक है, 17 9 जा 153, 153/2 76.5, ये रहा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। रेडियस ऑफ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रेवोल्यूशन। देखो मैंने बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल, ये चीज़ कॉन्सेप्ट पूरा क्लास में बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो जितने रेवोल्यूशन लेता है n मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। क्योंकि ये जो मेरा पहिया होता है ऐसे गोल, ये अगर मैं इसको एक सीधा काट के बिल्कुल सीधा खड़ा कर दूं तो फॉर एग्जांपल ये इतना लंबा हो गया गोल होने के बाद। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, या मान लो कि ये जो है 10 सेंटीमीटर का ही, चलो 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर मैं इसको गोल फोल्ड कर दूंगा तो भी तो ये 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक है, अपनी डाटा केबल सबसे बेस्ट एग्जांपल, फोन की डाटा केबल है, उसको बिल्कुल सीधी कर देना, उसकी लेंथ नाप लेना, उसको गोल कर दोगे तो भी वो उतनी लेंथ की रहेगी, या गोल करने के बाद डबल हो जाती है, नहीं होती ना, सेम ही लेंथ है। तो ऐसे ही टायर का केस होता है, फ्लैट में अगर मान लो वो 10 सेंटीमीटर का है तो गोलाई में भी 10 सेंटीमीटर का होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये इसका ए पॉइंट है, उसने घूमना स्टार्ट किया, तो जब वो ए पॉइंट नीचे से मानते हैं बेस में, मान लो कि ये जो बेस में है ये क्या है, इसका ए पॉइंट है यहाँ से। अब वो उसने ऐसे घूमना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ऐसे वो घूमेगा, गोल घूम के दोबारा जब आएगा, तो इसका ये मतलब है कि वो एक सर्कल में 10 सेंटीमीटर कवर करेगा। ठीक है, यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, ये पूरा जब कवर करेगा तो एक सर्कल में 10 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं होता तो अपना जो है स्केल उठाना 15 सेंटीमीटर वाला, और उसको ऐसे सीधा रखना यहाँ पे, और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, ये ए वाला पॉइंट, इधर अंगूठा रख के और अपने स्केल को उठा के ना घुमा के ऐसे रख देना। तो वो जो एक रोटेशन कंप्लीट करेगी वो 15 सेंटीमीटर की ही कंप्लीट करेगी। फिर यहाँ से उठा के उसको दोबारा आगे रख देना। ठीक है, इस पॉइंट से बी पॉइंट पे अंगूठा रख प्रेस करना नीचे को, और ए पॉइंट से उसको ऊपर उठाना, और यहाँ पे फिर उसको रख देना। तो 15 सेंटीमीटर, यानी 2 बार जब तुमने उठाया तो उसने अपनी लेंथ कवर की। ऐसे ही सर्कल के केस में होता है, सर्कल टायर के केस में होता है। टायर जब उठाते हैं ना हम, तो जितनी उसकी सरकमफेरेंस होती है उतनी ही वो लेंथ कवर करता है। तो सबसे पहली चीज़, सरकमफेरेंस सर्कल है 2πr, उसकी सरकमफेरेंस है 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 2 ज़ा 14, 88, 22 4 ज़ा 88, तो 88 10 रेवोल्यूशन ले रहा है, 88 उसका एक रेवोल्यूशन का है, 880 वो 10 रेवोल्यूशन में कवर कर देगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, बी ऑप्शन जो है वो आंसर। बताओ समझ आया? The number of population of a town is Yes, sir. 5500. Okay. The number of male and female increases by 5% and 10% respectively, and resulting population become 6000. Find the number of men in the town. इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला बेसिक मेथड, मान लो 5500 थे, मेल मान लो m थे, तो फीमेल कितनी बची उसके अंदर, मेल में से अगर मैं टोटल में से अगर मैं मेल माइनस कर दूँ तो उतनी फीमेल बची। ये 5% बढ़ जाती है, यानी 105 m/100 प्लस, और ये 10% बढ़ जाती हैं तो कितनी होगी, 5500 माइनस m, 110/100, और कितना बन गया 6000। बस इसको सॉल्व करना है। अब ये कितना हो गया 105 m, और ये कितना हो गया 110 m। 105 में से 110 जाएगा, -5 m/100 बचा, प्लस कर देंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 55 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 55 5 5 5 10 0 1 6, 605 और 1 0 6050, और यहाँ कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू 6000। इस 6000 में से जब मैं 6050 माइनस करूँगा, इधर आएगा -50, और इस साइड क्या आएगा, माइनस का 5 m/100 बचा था। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 10 50 हो गया। तो यहाँ से मेल कितने आए मेरे पास, 1000। अगर मेल 1000 है तो फीमेल कितनी आई मेरे पास, 4500। टोटल पॉपुलेशन हो गई 5500। मुझसे पूछा क्या, नंबर ऑफ मैन, मैन कितने हैं, 1000। तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
तो ये तो है इसका बिल्कुल बेसिक मेथड कि मेल और फीमेल की पॉपुलेशन अलग अलग इंक्रीज करती। दूसरा ना, इसको एक एलिगेशन वाले मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम मैन ले लेते हैं, यहाँ पे हम फीमेल ले लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि 5500 पॉपुलेशन है ना, तो ये 5500 वाली पॉपुलेशन है, ये पूरी बढ़ेगी। मान लो ये 5500 के 5500 आदमी ही हैं, मेल है, एक भी फीमेल नहीं है। तो जब ये 5500 की पॉपुलेशन 5% से बढ़ेगी, यानी इसको 5500 को जब मैं 105 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 0 ये 55 मल्टीप्लाई होगा 105 से 5500, और 55 को जब मैं 5 से करूँगा तो 200 और 75, 5500 और 275, 75 यहाँ बचेगा लास्ट में, और 7 यहाँ, 5, 5775 आएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर अगर मैं मान लूँ कि ये पूरी 5500 है वो फीमेल ही थी, तो फीमेल 110 से बढ़ रही है। तो फीमेल अगर 110 से बढ़ रही है तो ये अभी 55 इंटू 110 हमने करा था, अभी 6050 आया था नीचे, ये हो गया। और टोटल जो है दोनों किससे बढ़ के कितने बन जाते हैं, 6000। बस इसको माइनस कर दो, ये कितना आया 50, और ये कितना बचेगा मेरे पास, 6000 में से ये जाएंगे तो 25 ये बचेगा, 200 ये बचेंगे, 225। ठीक है, 25 टू ज़ा 25 9 ज़ा, तो रेशो कितनी आई, 2:9। ये है मैन और मेल और फीमेल की रेशो। टोटल पॉपुलेशन 5500 थी, यानी 9 2 11, 11 की वैल्यू क्या थी 5500, तो एक की वैल्यू कितनी आई 500। अब मेरे को मेल निकालने हैं, इस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आई 1000, और इस 9 की वैल्यू कितनी आएगी 4500। ठीक है, यही 2 की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से एलिगेशन से सॉल्व होता है। ये मान लेते हैं कि दोनों ही मेल थे, दोनों पूरी टोटल पॉपुलेशन मेल की थी, तो उसको बढ़ा देते हैं मेल से, फिर टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं फीमेल की थी, पूरी 5500 फीमेल थी, तो उसको फीमेल जितने से बढ़ रही होती है, नीचे 10 से बढ़ रही थी तो 10 से बढ़ा दिए, और बीच में वो वाली पॉपुलेशन लेते हैं जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है कि कितना बना था एट दी एंड। जो डिफरेंस कैलकुलेट, जो यहाँ से क्या है, ये हमने मेल के डिफरेंस कैलकुलेट किया है। ये डिफरेंस क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पे सारी मेल मान ली लेकिन थे नहीं मेल, तो इसलिए ये मानने के लिए हम यहाँ पे जो डिफरेंस निकालते हैं वो रियल मैन और फीमेल की रेशियो आ जाती है, और फिर इक्वेट कर देते हैं। बोलो समझ आए दोनों मेथड? नहीं भी होता तो बेसिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन वाला, हाँ, बेसिक भी सेम ही टाइम ले रहा है, एलिगेशन भी सेम ही टाइम ले रहा है, दोनों में सॉल्व तो करना ही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 21 सेंटीमीटर, यानी एल प्लस बी प्लस एच। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट की वैल्यू जो है वो 21 दे रखी है, एंड लेंथ ऑफ इज डायगोनल इज, डायगोनल की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस PH प्लस HL, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब डायामीटर दे रखा है LB HL दे रखा, हाँ डायामीटर दे रखा है। डायामीटर का फॉर्मूला होता है d स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब डायमीटर का 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। ठीक है, अब हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन AB प्लस BC प्लस C। तो वही चीज़ है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या वैल्यू क्या आई मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 21 का होल स्क्वायर यानी 441। ये वाली वैल्यू जो प्लस 2ABC है ये माइनस हो जाएगी, यानी -2LB प्लस BH प्लस HL। ये 2LB BH HL क्या है, टोटल सरफेस एरिया TSA, और ये क्या है 441, ये क्या है 169। तो TSA की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पे 441 में से जब मैं 169 को माइनस करूँगा तो 9 2 11 होते हैं, अच्छा 7 2 272 निकालना था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरे पास 272। ये क्या है इसका आंसर। 3D मेंसुरेशन से नहीं आएंगे क्वेश्चन, लेकिन डरो मत। ये क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। अब देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, a की पावर m प्लस n क्या होती है, a की पावर m इंटू a की पावर n, और a की पावर m माइनस n क्या होती है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसको लिख दो 2 की पावर x अपॉन 2, और इसको लिख दो 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 320। 2 की पावर x कॉमन है दोनों में, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2 कितना हो गया 5/2, और 5/2 कितना हो गया, 5 से इसको काटेंगे 64,
2x की वैल्यू कितनी आई 64 इंटू टू, सॉरी 64 इंटू टू। ठीक है, 2x की वैल्यू 64 इंटू टू आई। ये कितना होता है 2 की पावर 6 और ये कितना होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 7 हो गया मेरे पास। ठीक है, 2 की पावर x। अब अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n लिखा है तो m इज इक्वल टू n होता है, तो m इज इक्वल टू n होता है तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और वही मुझसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 7। बताओ समझ आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेज बाय 17.5%। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम अगर उसकी 100 है तो एक्सपेंडिचर 80 है, सेविंग 20 है। यही बात कर रहा है वो पहली लाइन में। दूसरी में बोल रहा है इनकम 12% से बढ़ गई, 100 का 12% 112। एक्सपेंडिचर जो है वो 17.5 से बढ़ गया। 17.5 जो होता है वो 7/40 होता है। कैसे होता है? 17.5% का 100 नीचे आया, ये जो है मेरे पास जो है क्या कहते हैं जीरो इधर आ जाएगा, तो ये 25 सेवन और 25 फोर जीरो, 7/40। तो 80 जो है वो 7/40 यानी 47/40 की स्पीड से बढ़ रहा है 2। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पे 94। ठीक है, 94। तो बचा कितना है? 4 में से 8 और 4 12 और 1 18, 2 से जो है कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, 20 पे कम हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज टू 10, 10% से डिक्रीज हो रही है। कितनी हुई? 10%। बताओ समझ आया? नहीं होता है ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 का 117.5% निकाल लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे नहीं करना तो 80 का 17.5% निकाल के उसमें फिर 80 जोड़ देना। इन सब की वैल्यू 94 ही आएगी। देखो इसका मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 80 है यहाँ पे, ठीक है, इधर कितना हो गया 1175 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब 25 से अगर हम इनको काटें तो 25 4 जा 100 और 25 7 जा इतना, और 25 40, तो वही 47/40 जो मैंने यहाँ किया था ना, वही चीज़ जो है 47/40 यहाँ हो रही है। ठीक है, वही चीज़ है, बस एक या तो एक साथ मिलके काट लो या अलग अलग करके काट दो, जैसे मर्जी। तो वो चीज़ ऐसी होगी। आया समझ में? Yes, sir. अब देखो इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 3:5 एंड देयर एचसीएफ इज 25, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे? 5 3 25 3 75, 75 इंटू 5 375, 375। ये हो गया। पेन भी नहीं उठाना था, याद कर लो कि दो नंबर अगर रेशियो में है तो एचसीएफ क्या उनका, अगर एचसीएफ भी दे रखा है तो उनका एलसीएम होता है 3 इंटू 5 इंटू 25। ये चीज़ याद कर लो। ठीक है, समझाऊंगा मैं अभी इस चीज़ को कैसे होता है, लेकिन बस एक याद रख लेना। रेशो दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो उनका एचसीएफ जो है वो ये होता है। सम ऑफ नंबर पूछ ले क्या होता है, तो 25 इंटू 5 और 3 8। ठीक है, इसी रेशो के साथ। ठीक है, अब देखो समझने की बारी आई कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर एचसीएफ दे रखा है तो दो नंबर होते हैं 25x और 25y। ठीक है, बेसिकली यही दोनों का अगर मैं रेशो लूँ तो 25 से 25 कट गया तो x रेशो y आया। यानी मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि एचसीएफ जो है वो साइड से कट चुका है। यानी अगर ये जो रेशियो आया है ये कहीं ना कहीं ये x है और ये कहीं ना कहीं y है, और एचसीएफ इनके साइड से कट चुका है, यानी एचसीएफ जो था वो मेरा 25 था। तभी इस वजह से सारे टीचर ये बोलते हैं कि एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है 25x और 25y। तो बेसिकली वो दोनों नंबर क्या निकले मेरे पास 25 इंटू 3 और 25 इंटू 5। तो पहला नंबर आया 25 3 75 और दूसरा आया 125 125 आ गया। अब इसको करने के आगे दो मेथड हैं। पहली चीज़ इसका डायरेक्ट तुम एलसीएम भी निकाल सकते हो, दोनों का अगर निकालना चाहो तो 75 क्या होता है मेरे पास 75 जो होता है वो होता है मेरे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, और 125 जो होता है वो मेरे पास 5 का क्यूब होता है। तो इसका एलसीएम आया 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 125 मल्टीप्लाई बाई 3। कहीं ना कहीं 125 मल्टीप्लाई बाई 3 25 इंटू 5 इंटू 3 ही है, जो नंबर हमारे पास रेशो में गिवन थे 25 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो यही नंबर 375 बनाएगा, वही एलसीएम आया। वहीं पे तुम दूसरी चीज ये भी लगा सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 75 इंटू 125 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 25 को जब तुम काटोगे 25 5 पे कटेगा तो 75 इंटू 5
इज इक्वल टू LCM आ रहा है, और 75 कहीं ना कहीं 25 इंटू 3 है और ये 5 है, तो ये भी कहीं ना कहीं वही नंबर है जो हमारा वो होता है। तो बेसिकली ये जो LCM होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो होते हैं वो हमारे सबसे बड़ा वाला डिजिट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली। तो ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल ही तो हैं, ये 5 का 3 था, 5 की पावर 3 सबसे बड़ी थी, तो ये वाले 2 को हम छोड़ दिया हमने, ठीक है, क्योंकि रिपीट ही हो रहा था इसके अंदर, और एक 3 को हम उठा लाए, तो वही चीज़ है ये भी, सेम चीज़। तो बस इस चीज़ को बिठा लो अपने जहन में कि 3:5 अगर दे रखा है, तो कोई भी नंबर का अगर 2 नंबर का रेशो और उनका HCF दे रखा है तो उनका LCM तीनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आंसर है इसका 375, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का 75% है, तो मैं मार्क प्राइस को 100 मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को 75 मान लेता हूँ। गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दिया, यानी सेलिंग प्राइस मैंने 85 रुपये में बेचा, गेन परसेंट 10 का गेन हो रहा है, 75 पे हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 4 जा 25 दिए 75 आया 40/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 13 1/3%, 13 1/3%, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, इससे भी इजी आएगा एफकेट में पेपर। 5 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क हैज 13% वाटर इन इट। परसेंट है, मेरे को जीरो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसको ml में लिख दूंगा, 5000 ml, ठीक है। 13% का मतलब कितना हो गया, 13 पंजे 65, 650। पानी कितना है उसमें, 650। अगर 650 उसके अंदर पानी है तो बचा कितना मेरे पास, 350, यानी 4350। ये क्या है, मिल्क। बोल रहा है 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, 1 लीटर ऐड किया 1000 ml, यानी 1650। तो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो ये कितना बन गया मेरे पास, 4350। इससे ये काट दिया, ये कितना है, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 8 जा 5 7 जा। मिल्क एंड वाटर की निकालनी थी, 87:33, 87:33, ये हो गया। चलें आगे, आगे चलते हैं। खत्म हो गया पेपर, कल मिलेंगे। थैंक यू सर।